जय हिंद दोस्तों, आपको अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद शशि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और परीक्षाओं में पूछे जाने वाला टॉपिक। ये टॉपिक दोस्तों आपका वर्तमान में कौन क्या किया है, मतलब किस पद पे है, उसके बारे में है। दोस्तों हम आप लोगों को बता रहे हैं कि परीक्षाओं में आपका एक नंबर काफ़ी भारी पड़ सकता है, तो इसलिए आप लोग छोटे छोटे टॉपिक को नज़रअंदाज मत कीजिए। तो इसलिए जितने भी छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं सबको हमारे इस चैनल में कराया जाता है। तो उसी प्रकार इसको भी हमारे इस चैनल में कराया जा रहा है और एकदम अच्छे तरीक़ों से, जो कि काफ़ी आपको एक बार पढ़ने से ही आपका अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, एकदम बेसिक से उसके डिटेल से बनाए जाएंगे। तो चलिए आइए हम अब स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए नए अपडेट का भी पता चले। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है। देखिए वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है आपका, तो आपका हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू। ये आपका 15वें राष्ट्रपति है, 15वें राष्ट्रपति। ये आपका देखिए ये प्रथम नागरिक और संवैधानिक प्रमुख है। उसके बाद इसकी आयु दोस्तों आपका 35 वर्ष और कार्यकाल 5 वर्ष के लिए है। आयु 35 और कार्यकाल 5, वेतन आपका 5 लाख रुपये, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति देते हैं दोस्तों इसका। उसके ये दोस्तों राष्ट्रपति आपका अनुच्छेद 52 के तहत भारत के एक राष्ट्रपति होते हैं, अनुच्छेद आर्टिकल 52 के तहत। और शपथ राष्ट्रपति का शपथ दिलाता है आपका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों इसका शपथ दिलाते हैं। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये आपका राष्ट्रपति के पूरे विश्लेषण है दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपके लिए क्या है ना, अगला आपका है वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। देखिए वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति तो ये आपका श्री जगदीप धनखड़ जी है। ये 14वें उपराष्ट्रपति। ये पहले आपका पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं, अभी जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति है। देखिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का एक सभापति होता है। उपराष्ट्रपति आपका न्यूनतम आयु आपका 35 वर्ष और कार्यकाल आपका 5 वर्ष के लिए है। न्यूनतम आयु 35 और कार्यकाल 5 वर्ष के लिए। वेतन आपका दोस्तों 4 लाख होते हैं उपराष्ट्रपति के। और त्यागपत्र आपका राष्ट्रपति देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। उसका अनुच्छेद ये आपका आर्टिकल 63 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति, और उसका शपथ भी आपका राष्ट्रपति से होता है दोस्तों, शपथ आपका राष्ट्रपति। उसका देखिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला देखेंगे। अगला आपका कौन है न, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। भारत के प्रधानमंत्री, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के 15वें प्रधानमंत्री है। देखिए प्रधानमंत्री ये भारत का वास्तविक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री जो भारत का वास्तविक प्रमुख होता है, इसकी न्यूनतम आयु आपका 5 वर्ष से दोस्तों लिया जाता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और वेतन इसका दोस्तों 2,80,000 होता है, 2,80,000। उसके बाद देखिए ये आपका प्रथम प्रधानमंत्री आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं आर्टिकल 75 के तहत। ये आपका प्रधानमंत्री हो गया। अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न कि भारत के नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है। कौन, भारत के नई महालेखा नियंत्रक कैग कौन बनी है, तो आपका हो जाएंगे भारती दास। भारती दास जो बने हैं, ये आपका 27वें कैग बने, 27वें नंबर के कैग। देखिए इन्होंने सोलानी सिंह का स्थान लिया है, सोलानी सिंह का स्थान लिया है। कौन न, भारती दास। देखिए कैग का आपका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये आपका कैग का फुल फॉर्म होता है। हिंदी में आपका होते हैं कैग का लेखा महानियंत्रक, लेखा महानियंत्रक होता है कैग का। देखिए कैग का आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आपका कैग होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ इंडिया। देखिए नियंत्रक एवं महानियंत्रक परीक्षक है। उसके वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें हैं दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए है दोस्तों न, अगला आपका भारत के नए महान्यायवादी कौन बने। भारत के नए
महान्यायवादी कौन बने? तो उसका दोस्तों आपका आर वेंकट रमनी जो दोस्तों महान्यायवादी बने हुए आपका 16वें नंबर के बने, 16वें नंबर के। देखिए इन्होंने आपका के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। कौन? आपका आर वेंकट रमनी दोस्तों, के वेणुगोपाल की। महान्यायवादी की नियुक्ति आपका आर्टिकल 76 के तहत भारत का राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए महान्यायवादी का आपका चयन नियुक्ति दोस्तों आपका अनुच्छेद 76 के तहत आपका राष्ट्रपति करता है। देखिए भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा प्रमुख वकील होता है। महान्यायवादी ही जो भारत के प्रमुख कानूनी सलाहकार और प्रमुख वकील होता है। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपके लिए क्या है ना, अगला आपका है कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? नए 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो आपका D. चंद्रचूड़ जो कि आपका 50वें मुख्य न्यायाधीश बने, D. चंद्रचूड़। देखिए इन्होंने यू ललित का स्थान लिया है, यू ललित। और इसकी स्थापना दोस्तों आपका 26 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में दोस्तों किया था। उसके बाद देखिए जस्टिस D. चंद्रचूड़ का पूरा नाम आपका धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। ये मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं दोस्तों। कौन? चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपके लिए क्या है ना, आपका BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने? तो BCCI के नए अध्यक्ष आपका दोस्तों रोजर बिन्नी बने, रोजर बिन्नी। देखिए रोजर बिन्नी बने तो देखिए इसका अध्यक्ष रोजर बिन्नी, पूर्व आपका सौरभ गांगुली थे। रोजर बिन्नी से पहले आपका सौरभ गांगुली थे। और सचिव आपका जय शाह जी आपका सचिव है। और CEO आपका हेमांग अमीन है, हेमांग अमीन। उसके एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन है ना, आपका विनीत शरण है, विनीत शरण। उसके देखिए इसका स्थापना आपका 1928 में हुई थी। मुख्यालय आपका मुंबई में हुई थी, मुख्यालय आपका मुंबई में हो गया। अगला देखिए, अगला आपके लिए क्या है तो कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने? कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष तो आपका दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे बने, कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना दोस्तों आपका 1885 में हुई थी। उसके बाद चुनाव चिन्ह आपका हाथ का पंजा है कांग्रेस पार्टी का। इसके पार्टी का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। चुनाव में इन्होंने शशि थरूर को हराया। इन्होंने जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं शशि थरूर को हराया। संस्थापक आपका एओहुम दादा भाई नेरोजी और दिनसा वाचा दोस्तों इसके संस्थापक है। वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व सोनिया गांधी थी दोस्तों। कांग्रेस में 24 साल बाद गांधी परिवार को अलावा कोई अन्य नेता अध्यक्ष बना है। हो गया। उसके बाद अगला देखिए, अगला आपका कौन है? भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए उपचुनाव आयुक्त तो आपका अजय भद्दू दोस्तों, अजय भादु जो कि नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं। देखिए ये आपका चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। उपचुनाव आयुक्त आपका अजय भादु है। मुख्यालय आपका नई दिल्ली है। और चुनाव आयोग की स्थापना आपको 25 जनवरी 1950 को हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका है कि वर्तमान में UIDAI के अध्यक्ष कौन है? UIDAI के अध्यक्ष आपका दोस्तों सौरभ गर्ग है, सौरभ गर्ग। देखिए इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। उसके मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है दोस्तों, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। और UIDAI का फुल फॉर्म आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। चलिए इसका हो गया। अगला देखिए, अगला आपके लिए क्या है? वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होते हैं तो श्री नरेंद्र मोदी जी है नीति आयोग के अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष आपका सुमन के बेरी है, सुमन के बेरी। और CEO है आपका परमेश्वरन अय्यर, परमेश्वरन अय्यर ये आपका CEO है। और स्थापना दोस्तों नीति आयोग की आपका 1 जनवरी
2015 को हुए थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये आपका नीति आयोग। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है और नीति की फुल फॉर्म आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है इसकी फुल फॉर्म। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपके लिए क्या है ना, अगला आपके दोस्तों वर्तमान रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है। देखिए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ तो आपका विनय कुमार त्रिपाठी जो कि अध्यक्ष और सीईओ है रेलवे बोर्ड के। इसकी स्थापना दोस्तों आपका 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। 16 अप्रैल 1853 में। रेलवे बोर्ड का गठन आपका 1905 में हुई थी। वर्तमान रेल मंत्री आपका अश्वनी वैष्णव है और मुख्यालय दोस्तों आपका नई दिल्ली में है। ये आपका रेलवे बोर्ड का है। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपके लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष मतलब आपका CBDT, इसका दोस्तों अध्यक्ष आपको नितिन गुप्ता बने। नितिन गुप्ता जी देखिए इन्होंने संगीत सिंह का स्थान लिया है। संगीता सिंह का स्थान लिया है। CBDT का आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई तो मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए क्या है ना, अगला आपका CBSE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। CBSE का अध्यक्ष दोस्तों आपका निधि छिब्बर को नियुक्त किया गया है। निधि छिब्बर देखिए इन्होंने आपका विनीत जोशी का स्थान लिया है। किसका ना, विनीत जोशी का स्थान लिया है। CBSE का फुल फॉर्म आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये आपका फुल फॉर्म। इसकी स्थापना दोस्तों 2 जुलाई 1929 को हुई थी और मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। CBSE का हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका भारत के नए CDS कौन बने। देखिए भारत के नए CDS तो आपका दोस्तों अनिल चौहान जो कि नए CDS बने हैं। पहले आपका जनरल बिपिन रावत थे, उसके दूसरे अनिल चौहान बने दोस्तों। कार्यकाल आपका 3 साल और 65 वर्ष की आयु तक होती है। और देखिए इसका गठन 1 जनवरी 2020 को हुई थी और नियुक्ति आपको केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए सऊदी अरब में नए प्रधानमंत्री कौन बने। सऊदी अरब के दोस्तों नए प्रधानमंत्री तो ये दोस्तों आपका मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री। देखिए इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद है दोस्तों। इन्होंने अपने पिता का स्थान लिया है। राजधानी आपका रियाद है। मुद्रा आपका सऊदी रियाल है और स्थिति आपका एशियाई महाद्वीप है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपके लिए क्या है न, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक कौन बने। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिर्देशक कौन बने। आपका दिनकर गुप्ता दोस्तों। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसकी स्थापना 2009 में की गई थी और मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे ना, आपका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS नई दिल्ली के नए निर्देशक कौन बने हैं। इसके नए निर्देशक आपका दोस्तों डॉक्टर M श्रीनिवास। इन्होंने दोस्तों आपका डॉक्टर रणदीप गुरेलिया का स्थान लिया है। किसका ना, डॉक्टर रणदीप गुरेलिया। देखिए AIIMS का फुल फॉर्म ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसकी स्थापना दोस्तों 1956 को हुई तो मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपके लिए क्या है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिर्देशक कौन बने हैं। मतलब ICAR के महानिर्देशक तो देखिए आपका हिमांशु पाठक। इसकी स्थापना दोस्तों आपको 16 जुलाई 1929 को हुई थी और मुख्यालय आपका नई दिल्ली है। किसका ना, कृषि अनुसंधान का। उसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का फुल फॉर्म आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका फुल फॉर्म है। चलिए हो गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला आपका है FSSAI के नए CEO कौन है। तो इसके दोस्तों अरुण सिंघल जी नए CEO है
FSSAI का फुल फॉर्म आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपका फुल फॉर्म है। आपका ये भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण दोस्तों, इसका स्थापना 5 सितंबर 2008 को और मुख्यालय नई दिल्ली में है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले देखेंगे। अगला पे आपका है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री आपका दिनेश गुणवर्धने बने। दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री। देखिए आपका राजधानी आपका जयवर्धनेपुर कोट्टे कोलंबो में दोस्तों। आपका राष्ट्रपति आपका रानिल विक्रमसिंघे। मुद्रा दोस्तों श्रीलंकाई रुपया और संसद श्रीलंका पार्लियामेंट दोस्तों, हो गया। चलिए अगला देखिए। अगला आपका क्या है, ITBP के नए महानिर्देशक कौन बने। ITBP के नए महानिर्देशक तो आपका अनीश दयाल सिंह दोस्तों, अनीश दयाल सिंह दोस्तों आपका महानिर्देशक बने। इसकी स्थापना ITBP के आपका 24 अक्टूबर 1962 को बने थे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इसको कहते हैं इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, इसका फुल फॉर्म है, हो गया। चलिए इसको आप लोग ध्यान रखिए। अब लोग हम अगला पे देखेंगे। अगला आपका है कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं। देखिए भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने, तो सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल जो कि भारत के नए सतर्कता आयुक्त बने हैं। यह दोस्तों आपका इन्होंने संजय कोठारी जी का स्थान लिया है। संजय कोठारी स्थापना दोस्तों आपका इसका 11 फरवरी 1964 को हुई थी। मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। नियुक्ति दोस्तों आपका राष्ट्रपति जी के द्वारा होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा। CVC का फुल फॉर्म आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है दोस्तों, ये आपका फुल फॉर्म है। चलिए अगला आपका इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने। इराक के नए राष्ट्रपति तो आपका अब्दुल लतीफ़ राशिद है दोस्तों, अब्दुल लतीफ़ राशिद। देखिए ये आपका प्रधानमंत्री दोस्तों आपका वहाँ के मुस्तफ़ा अल खादमी थे। स्थिति दोस्तों एशिया, राजधानी आपका कौन, अब्दुल लतीफ़ राशिद। देखिए ये आपका प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल खादिम और आपका राजधानी बगदाद, मुद्रा इराकी दिनार और संसद शोरा है। चलिए अगला पे देखेंगे। अगला आपका हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। हॉकी इंडिया के तो हॉकी इंडिया के आपका दिलीप तिर्की दोस्तों, दिलीप तिर्की नए अध्यक्ष बने हैं। स्थापना 2009 में बनी है। 2009 में इसकी स्थापना, मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है दिलीप तिर्की के। चलिए हो गया। अगला देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है ना, अगला प्रश्न आपका CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। CSIR पहली महिला महानिदेशक कौन बनी, आपका नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। इसकी स्थापना दोस्तों 26 सितंबर 1942 को हुई थी। मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। और इन्होंने शेखर मंडे का स्थान लिया, शेखर मंडे। और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद इसे कहते हैं। देखिए CSIR का फुल फॉर्म आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है, हो गया। चलिए अगला प्रश्न पे देखेंगे कि वर्तमान में NCC के महानिर्देशक कौन है। NCC के महानिर्देशक आपका दोस्तों गुरबीर पाल सिंह है, जो कि 34वें हैं, गुरबीर पाल सिंह। देखिए इसकी स्थापना आपका 16 अप्रैल 1948 को है। मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। मुख्यालय नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य आपका मोटो क्या है ना, एकता और अनुशासन, इसका मोटो है। देखिए इसका फुल फॉर्म सेंट्रल रिवर्स पुलिस फोर्स, रिजर्व पुलिस फोर्स। चलिए इसका हो गया। अगला देखें। अगला आपका वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है। DRDO के अध्यक्ष आपका समीर बी कामत है दोस्तों, समीर बी कामत DRDO के अध्यक्ष है। इसकी स्थापना दोस्तों 1958 को हुई थी। मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। और DRDO के फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका इसका फुल फॉर्म है, हो गया। चलिए अगला पे देखें। अगला आपका खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने। देखिए खादी और ग्रामोद्योग के नए अध्यक्ष कौन बने ना, आपका मनोज कुमार बने।
मनोज कुमार। स्थापना दोस्तों 1956 बनी। मुख्यालय आपका मुंबई में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग दोस्तों इसका ये है, इसका फुल फॉर्म KVIC का खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म हो गया। चलिए अगला पे देखेंगे। अगला आपके लिए क्या है, वर्तमान में सेल के अध्यक्ष कौन है। सेल, तो सेल के दोस्तों आपका सोमा मंडल सेल के अध्यक्ष है। स्थापना 1954 को हुई थी। मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। सेल दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आपका फुल फॉर्म है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए कि वर्तमान में इफ़को के अध्यक्ष कौन है। इफ़को के अध्यक्ष कौन है, तो आपका दिलीप संघानी दोस्तों इफ़को के अध्यक्ष है। इसकी स्थापना दोस्तों 3 नवंबर 1967 को हुई थी। मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी, इफ़को का फुल फॉर्म आपका इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉम्परेटिव है दोस्तों, कॉम्परेटिव है इसका फुल फॉर्म। चलिए हो गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है। इसरो के प्रमुख कौन है, तो आपका M सोमनाथ जो कि 10वें प्रमुख है इसरो के। तो इसरो का स्थापना आपका 15 अगस्त 1969 को हुआ था। मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। और प्रथम अध्यक्ष दोस्तों विक्रम साराभाई है, अध्यक्ष और संस्थापक। ये आप लोग ध्यान में देख रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगला पे आएंगे। अगला आपका भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष कौन बने। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष आपका सुरंजन दास दोस्तों, सुरंजन दास। इसकी स्थापना 1925 को हुई थी। मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। AIU का फुल फॉर्म आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी इसका फुल फॉर्म है। हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला दोस्तों आपका इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बने। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री आपका जॉर्जिया मेलोनी दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी। और राष्ट्रपति दोस्तों सर्जियो मटरेला। और राजधानी आपका रोम में है। मुद्रा यूरो है। स्थिति यूरोप महाद्वीप है। संसद आपका सीनेट है। ये आपका इटली के हो गए। चलिए अगला आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निर्देशक कौन बने। इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब IB के आपका तपन कुमार डेका है दोस्तों, तपन कुमार डेका। इन्होंने अरविंद कुमार का स्थान लिया है। स्थापना दोस्तों आप 1887 को है। और मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। चलिए हो गया। अगला देखिए। अगला का भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद के नए महानिर्देशक कौन बने। तो कौन बने, आपका डॉक्टर राजीव बहल बने, डॉक्टर राजीव बहल। देखिए ये आपका इन्होंने डॉक्टर बलराम भागवत का स्थान लिया है। ICMR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद स्थापना आपका 1911 में है। तो नाम 1949 में बदला गया था। मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। तो चलिए दोस्तों हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब प्रश्न थे सभी को कंप्लीट हो चुके। तो वीडियो को तो पूरे अंत तक देखिएगा। और अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।